जैसे ही मिस्टर विस्करस, एक नफीस और एली दर्जे के कारोबारी बल्ली, अपने चमकदार चमड़े के जूतों और कीमती सोट में मलबूस अपने वफादार कित्ते दोस्त बड्डी के साथ एयरपोर्ट के खुदकार दरवाजों से बाहर निकले, उनका इस्तकबाल एक गैर मुतवक्का और नाखुशगवार मंजर ने किया। पीच, जो कि मोहल्ले की आवारा बलियों के एक बदनाम जमाना गरवा का सरगना था, अपने साथियों के साथ उनका रास्ता रोके खड़ा था। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें मिस्टर विस्करस के महंगे ब्रीफ केस पर जमी हुई थीं। पीच ने अपनी आवाज में बनावटी हैरत भरते हुए कहा, वाह वाह, देखो तो जरा यहाँ कौन है। एक अमीर बली और उसका महंगा सूट। ये ब्रीफ केस तो यकीनन खजानों से भरा होगा। इसके गरवा की देगर बलियां उसके पीछे खड़ी दबी दबी हंसी हंस रही थीं, जैसे वो किसी बड़े शिकार के हाथ लगने की उम्मीद में हूं। इस धमकी आमेज सूरत हाल के बावजूद मिस्टर विस्करस ने अपने हवास पर काबू रखा और किसी किस्म की घबराहट का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने निहायत इत्मीनान से अपनी रेशमी टाई को दरअसत किया, जैसे वो किसी बोर्ड मीटिंग में शरीक होने वाले हों। फिर उन्होंने अपनी गहरी और संजीदा आवाज में पीच से मुखातब होकर कहा, मुआफ कीजिएगा, क्या आपने मुलाकात का वक्त लिया था? मेरा शेड्यूल बहुत मसरूफ है। ये तो एक गैर एलानिया मीटिंग लग रही है जिसकी मुझे कोई इत्तला नहीं दी गई। उनके लहजे में ऐसी कारोबारी संजीदगी थी कि एक लम्हे के लिए पीच और उसका गरवा भी उलझन का शिकार हो गया। उन्हें ऐसी गैर मुतवक्का और पेशा वराना प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी दौरान बडी, जो हमेशा की तरह खुश मिजाज और दुनिया के झमीलों से बेखबर था, ने सूरत हाल को मजीद अजीब बना दिया। वो अपनी दम जोर जोर से हिला रहा था और उसके मुन्ना में एक चमकदार सरख गेंद दबी हुई थी। उसने गरवा की तरफ दोस्ताना अंदाज में देखा और अपनी मासूमाना, खुशी भरी आवाज में कहा, ओरे दोस्तों, लड़ाई मत करो। क्या तुम लोग गेंद खेलना चाहते हो? ये बहुत मजे की है। बदी की ये मासूमाना पेशकश इस कशीदा माहौल में इतनी बेजोड़ थी कि आवारा बलियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगें। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब और गरीब जोड़ी के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पीच और उसका गरवा अभी तक उलझन में थे। वो मिस्टर विस्करस के पुरस्कून रवैये और बड्डी की दोस्ताना पेशकश को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी खामोशी को देखते हुए मिस्टर विस्करस ने एक ड्रामा याद भरी, जैसे वो इस गैर जरूरी ताखीर से तंग आ चुके हों। उन्होंने अपना कीमती ब्रीफ कीस जमीन पर रखा और उसे एक कलक के साथ खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर पीच की आंखें हैरत से फैल गईं। ब्रीफ केस में नोटों की गड्डियां या सोने के बस्केट नहीं थे, बल्कि वो आयली किस्म के बलियों के खिलौनों, चमकदार पंखों वाली छुड़ियों और एक जदीद लेजर पॉइंटर से भरा हुआ था। पीच ने अपनी आंखों को मिलते हुए बेयकीनी से पूछा, ये क्या है? पैसे कहाँ हैं? मिस्टर विस्करस के चेहरे पर एक मगरूर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन्होंने ब्रीफ केस से लीजर पॉइंटर निकाला और उसका बटन दबा दिया। एक छोटी सी लाल रोशनी दीवार पर नाचने लगी। एक लम्हे के लिए तो सब खामोश रहे, लेकिन फिर जबलत ने अपना काम दिखाया। पीच समेत तमाम आवारा बलियां अपने उरादे भूलकर उस नाकाबिले मुजाहमत लाल नुक्ते के पीछे दीवाना वार भागने लगें। वो दीवारों पर चढ़ रहे थे, एक दूसरे पर से छलांगे लगा रहे थे और इस रोशनी को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मिस्टर विस्करस ने अपना ब्रीफ केस बंद करते हुए कहा, हजरात, उसे एक एस्ट्रेटिक तफरीक समझें। अब अगर आप इजाजत दें तो मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है। ये कहते हुए वो बड्डी के साथ सुकून से आगे बढ़ गए, जबकि पीछे बल्लियों का गुरवा अपनी एस्ट्रेटिक तफरीश में पूरी तरह मगन था।